कैसे करें स्कॉलरशिप के लिए सही से आवेदन, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जैसे कि ये साइट आप देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन से संबंधित ये साइट है। इसमें स्टूडेंट पोर्टल पे आप जहां ये क्लिक कर रहा हूं मैं, उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने पर आप लोगों को ये प्राप्त होगा कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा SC ST जनरल कैटेगरी के बच्चे इसमें भर सकते हैं। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जो OBC के बच्चे हैं वो भर सकते हैं, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो कि माइनॉरिटी से संबंधित है उससे बच्चे संबंधित जो भी हैं वो इस छात्रवृत्ति के फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे बच्चे को अगर कोई भी फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म आप स्टूडेंट के उसमें जा करके रजिस्ट्रेशन में आप ये देखिए फ्रेश कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको फ्रेश कॉलम पर क्लिक करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं वो फ्रेश में भरेंगे, जो बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं वो रिन्यूअल में जाएंगे, और कुछ बच्चों का जो कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी अपना कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो इस करेक्शन की साइट पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि जैसे कि जो भी फॉर्म आप विश्वविद्यालय की साइट पे जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो फ्रेश हैं वो तो इस तरह के फॉर्म को भरेंगे तो उनको ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे हैं जो कि इस तरह का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ये फॉर्म उनको ऑटोमेटिकली फिल हुआ मिलेगा, उसमें खाली करेक्शन का ऑप्शन आएगा, वो करेक्शन कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से आप बच्चों को ये बताना चाहता हूं इसमें कि बहुत से बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। जैसे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है वही स्पेलिंग यहाँ अपने पिता की, अपनी माता जी की और अपनी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो तारीख है वही भरनी है। उसके साथ साथ यदि बच्चा OBC से संबंधित है तो OBC का प्रमाण पत्र लगाएगा, और वो प्रमाण पत्र आपको नेट द्वारा जारी किया गया, जिससे कि कभी भी हम अगर उसको नेट पे चेक करना चाहें तो नेट पर चेक कर सकें। उसमें 16 डिजिट के अंक होते हैं, उनके आधार पर हम आपको चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन बच्चों की माता हैं और पिता नहीं हैं तो वो अपने माता का आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं तो सर्वप्रथम अपने पिता का ही आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है। जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं उस कंडीशन में बच्चे अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की जो मुख्य कंडीशन है वो मुख्य रूप से ये है कि आय प्रमाण पत्र मात्र 3 वर्षों का ही मान्य होता है। यदि 3 वर्ष से अधिक बच्चा पढ़ रहा है, फोर्थ ईयर में है, तो उसको नया आय प्रमाण पत्र बना करके लगाना होगा, क्योंकि वो 3 साल तक के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। नहीं तो मैं तो चाहूंगा कि यदि आप साल, 2 साल या 3 साल में लगा सकते हैं तो नया ही प्रमाण पत्र लगाएं, जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन न उठे। दूसरा, आप जाति प्रमाण पत्र से संबंधित छायाप्रति है जो कि इंटरनेट से संबंधित होनी चाहिए, ये दूसरे नंबर कॉलम में दिया गया है। तो ये आपको छायाप्रति जो कि क्या कहते हैं कंप्यूटर जनित हो, ऑनलाइन उसको हम वेरीफाई कर सकें, वही मान्य की जाएगी। और संस्था में जो आपने फीस जमा की है उसकी फीस की रसीद भी आपको लगानी होगी। साथ ही साथ जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल की भी शुल्क रसीद आपको देनी पड़ेगी। और मैं हाई स्कूल के उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि वो अपना रोल नंबर बहुत सही भरें। कई बच्चे 63 की जगह 36 और 92 की जगह 29 डाल देते हैं, जिससे कि उनकी जो आने वाले समय में उनको शुल्क प्रतिपूर्ति है छात्रवृत्ति किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाती। और अपना साथ साथ उसमें ये भी बताना चाहता हूं कि वो अपने बैंक, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में 3 बैंक ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, उसमें 100 रुपए जमा करके अपना खाता खुलवा लें। क्योंकि कभी भी बैंक और स्टूडेंट से संबंधित कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें होता ये है कि बच्चा लखीमपुर का है, यहाँ पढ़ने आया, लखीमपुर के बैंक का उसने बैंक अपना नंबर दे रखा है, तो वो वर्तमान में लखीमपुर जाकर के ही करेक्शन करा पाएगा। ऐसे आप यहाँ के 3 बैंकों में से किसी एक बैंक में खुलवा लें और उससे आपका करेक्शन आसानी से हो सकता है यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी सही प्रमाण पत्रों की अंक पत्ती, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, चाहे वो और भी किसी से संबंधित हो। यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर BSc कहीं से करके आया है और उसके बाद वहां से वो ड्रॉप आउट होकर के यहाँ BBA में ले रहा है या BCA में एडमिशन ले रहा है, तो उसके लिए मैं भी इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम पिछले वर्ष काफी आई।
कि वो बच्चा अपनी पिछली स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग में जमा करके तब नवीन आवेदन कर सकता है। नहीं तो उसकी सेकेंड ईयर की जो स्कॉलरशिप है उसमें आने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कि आपने हाई स्कूल का अंक पत्र जो या प्रमाण पत्र जो लगाएंगे, उस हाई स्कूल और अंक पत्र के प्रमाण पत्र को स्पष्ट होना चाहिए। पिछली कक्षा में जो उत्तीर्ण की है आपने, उसका जो पेपर लगाएंगे वो स्पष्ट होना चाहिए और उसकी छाया प्रति भी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका एक शपथ पत्र भी तैयार किया जाएगा। अपना पहचान पत्र और अभिभावक का भी पहचान पत्र, इसकी भी फोटो कॉपी साफ लगानी होगी, जिस